Today I'm going to share you some important tips to how you can manage your life. So I have read one book that is Get Effective by Ankur Warikoo. So that book, I want to give you a brief introduction about that. That book is basically important for your life to how you can manage your life. So basically, let's start with the book. So in this book, Ankur Warikoo is saying about managing your life, managing your career, and managing people and managing yourself. So let's begin with the Hindi, so you will be comfortable with the Hindi, I hope. So let's begin. तो अंकुर वारिको यहाँ पे कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग योर लाइफ, मैनेजिंग योर लाइफ, लाइफ को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहली काम तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना बंद करा पड़ेगा। कंपेयर करना बंद करे पड़ेगा मतलब आपको एक दूसरे से नापना बंद करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास तो आज कार नहीं है, मेरे पास तो आज कार नहीं है, दूसरे के पास कार है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप उसी की एज के हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। आपको तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आज आज उसके पास कार है तो हम कार ले ही नहीं सकते। आप ऐसा थोड़ी है। उसके पास आज है तो मेरे पास भी होगा कल। दैट मीन्स आप ऐसे सोचो, हम ऐसे सोचते हैं कि उसके पास कार है, हमारे पास नहीं है। ये हुआ +1 और हम हुए -1। ये हो जाता है जाके 0। तो आप सोचते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि आज उसके पास कार है +1 तो मेरे पास भी कल होगा। आप उससे इंस्पायर होइए +1 तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी पॉइंट में कहते हैं अंकुर वारिको कि आप कम्युनिकेशन बिल्ड कीजिए। बिल्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिल्ड क्या होता है? बेसिकली आप फ्रेंड्स बनाइए। कम्युनिकेशंस कैसे बनाना? जैसे कि आप बड़े आपसे जो बड़े हैं, आप उनके बीच में बैठ सकते हैं। 2 आदमी हैं आपसे बड़े, आप उनके बीच में जाके बैठें। कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए अकॉर्डिंग टू लाइक इलेक्शन का ही टॉपिक उठा लीजिए, इलेक्शन। और उसमें फ्लुएंटली बोलिए, फ्लुएंटली। आपको जो भाषा अच्छा लगता है, उस पे आप बोलिए। इसमें क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होगा, आपका एटीट्यूड बिल्ड होगा, आपका मोटिवेशन बिल्ड होगा, आपका लाइक बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होगा। इसमें आपको घबराहट नहीं होगी, इसमें आपको कभी भी लाइक एंग्ज़ायटी वगैरह से कभी भी नहीं गुज़रना पड़ेगा, आपको सोशल एंग्ज़ायटी कभी नहीं होगा इससे। तो आप कम्युनिकेशन बिल्ड कीजिए। तीसरा नंबर पे कहते हैं अंगुरवारी को कि ग्रोथ माइंडसेट बनाओ। ग्रोथ माइंडसेट किसे कहते हैं? ग्रोथ माइंडसेट उसको कहते हैं जैसे कि एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट उसको कहते हैं कि आपने जैसे कि फिक्स्ड माइंडसेट लिया कि मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करके मुझे जॉब चाहिए था। डिप्लोमा के जस्ट बाद जॉब चाहिए था, जॉब नहीं मिला। तो आपने सोचा कि अरे! मुझे तो डिप्लोमा करने के बाद जॉब चाहिए था, जॉब नहीं मिला, मैं तो फेल हो गया। पर ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? आपने डिप्लोमा किया, आपका मोटिव था कि मुझे जॉब चाहिए था। तो जॉब तो आपने तो पढ़ लिया डिप्लोमा, इसका मतलब कि जॉब आपको कभी भी मिल सकती है। आपके पास तो डिग्री है ना, आप 1 साल बिताइए, 2 साल बिताइए, 3 साल बिताइए पर जॉब मिल जाएगी, है ना? ये होता है ग्रोथ माइंडसेट कि मैंने पढ़ा है, तो जॉब लगेगा ही, मैं जानता हूँ, मैं फिर से सीखूँगा सारी स्किल्स को, मैं अच्छी-अच्छी स्किल्स सीखूँगा, फिर जॉब ट्राई करूँगा। इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है? चौथा नंबर पे अंकुर वारिक को कहते हैं कि
टेक टफ डिसीजन इन लाइफ, टेक टेक टफ डिसीजन इन लाइफ। टफ डिसीजन किसे बोलेंगे? जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। टफ डिसीजन उसको कहेंगे कि जैसे कि मैंने बीटेक किया, तो मैंने बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, उसमें मैंने 25 लाख खर्चा किया, ठीक है? 25 लाख खर्चा किया। तो अगर मैं ऐसे सोचूँ कि 25 लाख खर्चा करूँगा, फिर जॉब होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर मैं इंजीनियर बन ही नहीं पाता, मैं इंजीनियर बन ही नहीं पाता, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने टफ डिसीजन लिया कि जो होगा देखा जाएगा। 25 लाख मैंने स्पेंड किया, इंजीनियर बना, मैंने जॉब लिया और जॉब नहीं भी है तो क्या है, फिर जॉब मिल भी सकती है। सिर्फ़ आपके पास क्या होनी चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स है तो आपके पास सब कुछ है। आप खुद का भी कुछ कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है? 5वाँ नंबर पे कहते हैं मैनेज टाइम। टाइम को कैसे मैनेज करें? ठीक है? टाइम को जो मैनेज करना है बेसिकली, टाइम को मैनेज कैसे करें? ठीक है? तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको फिक्स्ड रूटीन पे चलना है। फिक्स रूटीन पे चलने से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो बेसिकली एक अलार्म क्लॉक की तरह यूज़ होता है। आप देखिएगा कि आपका जो हैबिट है, वो माइंड ये करता है। जैसे कि रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले आपको करना क्या है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, सुबह उठ के सबसे पहले मुझे 1 ग्लास पानी पीना है। तो रोज़ अगर आप 21 दिन तक वो करेंगे, तो आपका माइंड उसका हैबिट कैच कर लेगा और वो पकड़ लेगा कि मैं रोज़ सुबह उठ के 1 ग्लास पानी पीता हूँ, तो वो आपका काम बन जाएगा। और फिक्स रूटीन करना है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है 1 बजे से 2 बजे तक ये करना है, 2 बजे से 3 बजे तक ये करना है, ताकि आप टाइम का प्रॉपर यूज़ कर पाओ और दिन आपको पता चले कि मैंने दिन भर में क्या किया और रात को सोते समय उन चीज़ों को लिखना किसी कॉपी में। कॉपी ₹10 की कॉपी है, आप अकेले बैठ के लिख सकते हैं कि मैंने आज क्या किया, क्या-क्या छूट गया, मैं नहीं कर पाया। ऐसे आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं आगे की ओर, कि मेरा आज ये छूट गया, मेरा आज ये छूट गया, अच्छा कल से फ़ोकस करेंगे, ठीक है? ऐसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। 6 नंबर पे अंकुर वारिक को कहते हैं कि फ़ोकस कैसे करें? फ़ोकस, देखिए, फ़ोकस एक ऐसी चीज़ होता है, हर चीज़ फ़ोकस से होता है। एक होता है डिस्ट्रैक्टेड माइंड, एक होता है फ़ोकस्ड माइंड। डिस्ट्रैक्टेड माइंड उसको कहेंगे, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग जो बोलते होंगे कि ये करेंगे, वो करेंगे, घंटा वो करता कुछ नहीं है। ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड। फ़ोकस आप एक टाइम में एक बार कर सकते हैं, दैट इज़ डीपली फ़ोकस। एट अ टाइम एक चीज़ में फ़ोकस करना है और उसको फुल्ली कंप्लीट करना, आधा नहीं। फुल्ली कंप्लीट करके आप उस पे फ़ोकस कर सकते हैं। 7वें पॉइंट पे कहते हैं अंकुर वारिक को, डील विथ क्रिटिसिज़्म। डील विथ क्रिटिसिज़्म। क्रिटिसिज़्म क्या होता है? बेसिकली ये जजमेंट होता है, जो आपको सोसाइटी जज करते हैं। तो आप कुछ भी करेंगे, सपोज़ आपने एक बाइक ली, तो बाइक लेंगे तो सोसाइटी आपको जज करेंगे कि बाइक ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है। अ, तो हर कोई इंसान अच्छा नहीं हो सकता है। हर कोई इंसान का माइंडसेट एक जैसा नहीं हो सकता। हर इंसान चाहता है अपने वे से देखना, किसी को भी अपने तरीके से देखना। तो लोग बोलेंगे ही, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, इसमें आपको एक्शन नहीं लेना है। अगर आप इसमें एक्शन लेते हैं, दैट मीन्स आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चाहे आपका वो कोई भी हो, रिलेशन हो, कोई भी हो, कुछ भी बोलेगा कि ये गलत है, ये दिस है, दैट है। वो आपको अगर दिल से अच्छा लगता है, तो आप वो कीजिए, क्रिटिसिज़्म पे ध्यान नहीं देना है। 8 नंबर पे अंकुर वारिक को कहते हैं, बिल्ड हैबिट ऑफ रीडिंग। बिल्ड हैबिट ऑफ रीडिंग। बिल्ड हैबिट ऑफ रीडिंग। इसमें क्या कहता है अंकुर वारिक को? अंकुर वारिक को कहता है कि आप पढ़ने की आदत डालिए। इससे क्या होगा?
पढ़ने की जब आदत डालिएगा, बेसिकली आजकल के ज़माने में हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हैं और वो शॉर्ट टाइम का होता है। तो हम लोग बहुत फास्ट चीज़ चाहते हैं कि 10 मिनट का न्यूज़ है, हमें 1 मिनट में किसी से सुनने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पेशेंस खो जाता है हमारा। तो आप अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं तो आपका उसमें पेशेंस आता है। इमेजिन कीजिए कि लाइक आप 5 लाइन का बुक पढ़ते हैं, 5 लाइन का बुक पढ़ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली आपकी वो जो माइंड में डायरेक्टली एंटर होता है और वो उसको विजुअलाइज़ करता है और वो बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। तो आप अगर रीडिंग का हैबिट डालेंगे तो आपके अंदर पेशेंस आएगी, आपके अंदर फ़ोकस पावर बढ़ेगा, आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा, है ना? आपका मेमोरी जो है मतलब याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी। 9 नंबर पे कहते हैं अंकुर वारिक को, बिल्ड मेडिटेशन इन योर लाइफ, बिल्ड मेडिटेशन इन योर लाइफ। मेडिटेशन को मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेडिटेशन ये आपके एक माइंडफुल ये होता है, हैबिट होता है। माइंडफुल दैट मीन्स सुबह आपको उठना है। सुबह उठ के आपको बेसिकली जो चीज़ें करना है, सिर्फ़ उसी चीज़ के बारे में सोचना है। कल क्या हुआ था या फिर आपके 5 दिन पहले क्या हुआ था, कोई ट्रेजेडी हो गई थी, कोई घटना हो गई थी, उसको नहीं करना है। आज जो करना है, उस चीज़ को माइंड में 5-6 बार साँस लेना है और छोड़ना है और उसको रिकॉल करना है। तो इसी को कहते हैं मेडिटेशन। आप इस चीज़ को नमाज़ के द्वारा भी कर सकते हैं अगर आप मुस्लिम हैं। सो यू कैन गो विद द नमाज़। आप 5 वक़्त का नमाज़ फ़जर की नमाज़ के वक़्त जा सकते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद ये हमारे मुस्लिम में तो अल्लाह ताला से दुआ माँगा जाता है, तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। दूसरे पॉइंट पे कहते हैं मैनेजिंग योर करियर। आप अपने करियर को कैसे मैनेज करें? करियर मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? करियर जो होता है मतलब आपका लाइफ़, लाइफ़ में आप करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में? तो करियर मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट मतलब भरोसा। भरोसा बिल्ड करना पड़ेगा। भरोसा किसको? आपको भरोसा दिलवाना पड़ेगा अपने माँ-बाप को, माँ-बाप को, खुद को और किसी को नहीं। भरोसा ज़रूरत नहीं है कि सोसाइटी क्या कह रहे हैं। भरोसा सिर्फ़ क्योंकि आपके ऊपर पैसा स्पेंड कर रहे हैं आपके माँ-बाप, तो उनको भरोसा दिलाना है कि पापा ऐसा हुआ हमारे साथ, ये करना है और ये हो गया, इसके बाद ये होगा। क्योंकि आपका जो फेल्यूर है, आपका जो खुशी है, सिर्फ़ वो आपका माँ-बाप ही सह सकता है, कोई नहीं सह सकता है। सो ये खुद को भरोसा दिलाना है करियर अच्छा करियर करने के लिए और माँ-बाप को भरोसा दिलाना है। सोसाइटी को भरोसा नहीं दिलाना, सोसाइटी भरोसा करे या नहीं करे उससे फ़र्क तुमको कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा घर नहीं चला रहा है और सोसाइटी तुमको क्रिटिसाइज़ करेगा, क्रिटिसाइज़ मतलब तुम्हारे बारे में जो सो बोलेगा ही। तो दैट मीन्स ये नहीं कि सोसाइटी की क्रिटिसिज़्म को लेकर तुम अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले भरोसा करना है। दूसरे नंबर पे बोलते हैं अंकुर वारी को कि फाइंड पैशन। पैशन जो होता है बेसिकली कि आप करने का क्या ख्वाहिश है उसको पैशन मतलब बोलते हैं। देखिए पैशन जैसे कि आप शुरू से एक पैशन लिया कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, आपने इंजीनियर बना, ठीक है, बट आप उस काम को करके खुशी नहीं मिल रही है आपको। आपने तो बन लिया लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो आप उस चीज को ढूंढिए जिसमें आपको खुशी मिलती है और उस चीज को पिक कर लीजिए, मतलब उस चीज को चुन लीजिए, उसी को हम लोग बोलेंगे पैशन, उसी को हम लोग बोलेंगे पैशन, ठीक है। तो ऐसे जिस चीज को करके आपको खुशी महसूस होती है, पैसे नहीं, पैसे कोई भी कमा सकता है, पैसे एक फकीर भी कमाता है, पैसे
हर कोई हर चीज में कमाता है, लेकिन आप उस चीज को ढूंढिए जिस चीज को आपको आपको खुद को करके सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है। आप उस चीज को पैशन के तौर पे लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। 3 नंबर में बोलते हैं अंकुर वारी को कि पिक द राइट करियर। सही करियर कैसे चुने? तो सही करियर सेम तरीके से चुनना है कि जिस चीज को करके खुशी मिलेगी, जिस चीज को करके मतलब आपको एंजॉयमेंट मिलेगी, और जिस चीज को करके 10 आदमी का भलाई हो, उस चीज को आप राइट करियर चुनिए कि खुद भी कमा रहे हैं और 10 आदमी भी मेरे थ्रू कमा रहे हैं। अंकुरवारी को चौथे नंबर पे कहते हैं कि डील विद ऑफिस पॉलिटिक्स। जब आपकी जॉब होगी तो बेसिकली उसमें बहुत सारी जॉब्स में ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। मैंने जॉब की है, उसमें मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स देखी है। उसमें आप पर जो मैनेजर होता है, मैनेजर आप पे थोड़ा एंगर होंगे, आपके बारे में अच्छा से भलाई बुराई कहेंगे, आपके बारे में फीडबैक देंगे, आपको प्रमोशन से रोकेंगे। तो ये सारी चीज़ों से डील कैसे करें? तो ये सारी चीज़ों को डील नहीं करना है। दैट मीन्स कि आपको कांस्टेंट रहना है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक से कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और वो अपने करियर पे आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपने करियर पे आगे बढ़ना है। आपको कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में। अगर ये कंपनी का जॉब में आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होता है तो दुनिया में 1000 कंपनी है, या तो फिर आप खुद का कंपनी खोलिए। बट ऐसा कीजिए कि जो एग्जीक्यूटेबल हो, यानी कि जो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि जो पॉसिबल नहीं है और हम सोच के बैठे हैं और नहीं कर पा रहे हैं और लाइक अपने आप को कोस रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट थिंग ये है, अंकुर वारी को कहते हैं कि एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम 90 दिन बिताइए आपका पहला जॉब में। पहले जॉब में कम से कम आप 90 दिन बिताइए, तभी आप उस जॉब को एक्सप्लोर कर पाएंगे। छठी नंबर पे मल्टी मतलब कहता है अंकुर वारी को कि हाउ टू बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। हाउ टू बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। तो ऐसा देखिए कि आप एक जॉब कर रहे हैं, उसका सैलरी सपोज दैट 30,000 है। 30,000 है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको मल्टीपल स्ट्रीम करना है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे चीजें आपको यूटिलाइज करना है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए। तो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आपने कहीं पे लाइक किसी चीज को ऐसा चीज खरीदा जिससे कि सपोज दैट आपने एक गाड़ी खरीद ली आपके भाई के लिए। मान लीजिए कि एक सपोज दैट एक ट्रक ही खरीद ली पैसा जमा करके, और उस ट्रक से कुछ इनकम आ रहा है, इस शेयर मार्केट से कुछ इनकम आ रहा है। तो ऐसे आपको आइडियाज चूज करना है और दूसरा चीज में भी इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपका इनकम ज्यादा आएगा। और 7वां नंबर, टेक ईयर गैप। लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत टाइम बाद हम ऐसा हो जाते हैं कि लॉस्ट हो जाते हैं। लॉस्ट इन द सेंस कि कुछ समझ में नहीं आता है कि लाइफ में करियर में आगे क्या करना है। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आप या तो वैकेशन पे चले जाइए, किसी छुट्टी पे चले जाइए। छुट्टी में 3 मंथ या फिर इंक्लूडिंग 1 ईयर कुछ दूसरा काम कीजिए। फिर आप बाउंस बैक कीजिए जो आप काम कर रहे थे। इससे क्या होगा कि आपको दूसरी चीज एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा। फिर अंकुर वारी को एक बहुत अच्छी ही पॉइंट कहते हैं कि मैनेजिंग पीपल। सो मैनेजिंग पीपल में क्या होता है, हम बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक फर्स्ट पॉइंट है से नो। हाउ टू से नो, किसी को ना कैसे कहें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ बोलते हैं कि यहाँ चलो या वहाँ चलो, या फिर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है, रिलेशनशिप इन द सेंस कि जैसे लव चलते हैं, तो ये एक गर्ल्स होती है।
वो गर्ल्स अगर बॉयज को बोले कि दैट आई लाइक यू, तो ये एक हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन बेसिकली ये। तो इसमें क्या होता है कि वो बहुत ही कम चांसेस होता है, मतलब 20% चांसेस होता है कि वो नो कहे, क्योंकि वो एक हार्मोन्स होता है, वो अट्रैक्टिव होता है, जो अपने तरफ खींच लेता है। तो आप अगर उसको यस कहते हैं, तो आपका बहुत सारी चीजें मतलब जाती है, जैसे कि आप जानते ही होंगे सोसाइटी में रहते हैं तो, या फिर इसमें अगर आप उसको क्लियरली नो करते कि नो, आई डोंट वांट टू डू विथ यू, सो इसमें क्या होता है कि आपका टाइम बचत होगा, आपको बहुत सारी बचत होगा। तो इसमें ऐसे मैनेज करना है। दूसरे नंबर पे कहते हैं सीक हेल्प। सीक हेल्प मतलब क्या होता है कि आप हेल्प लीजिए, किसी से भी मदद लीजिए, चाहे वो आपका छोटा हो या फिर चाहे आपका बड़ा हो। आप हेल्प लेने से मत शर्माइए। मतलब कि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एज में बहुत बड़े हैं, कोई उसको मशवरा लेना है, तो वो और उससे कोई छोटा है, तो वो सोच रहा है कि वो तो हमसे छोटा है, मैं उससे कैसे हेल्प मांगू, इसमें तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसको तो कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं। लाइफ में आप कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, और सोचते हैं कि अगर कोई बड़ा है, मैं अगर उसको बोलूंगा तो वो कहीं मुझे डांट ना दे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये अज्यूम करते हैं, आप पूछ के देखिए। एज्यूमशन नहीं करना है, पूछ के देखना है कि हम पूछते हैं, उसके बाद जो मशवरा मिलेगा या फिर जो भी बोलेगा सुनेंगे, और सुन के ये जरूरी नहीं है कि हम उन्हीं का एग्जीक्यूट कर दें, मतलब उन्हीं वो जो बोला वही कर दें। ऐसा नहीं है। आपको फिर बैठ के विचार करना है कि हाँ, ये ऐसा बोला, अगर ऐसा होता है, मिनिमम आप 5 लोगों का मशवरा लीजिए, मिनिमम। वो आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। बेस्ट मशवरा तो आपकी जो होता है लाइफ पार्टनर वाइफ हो सकता है, वो दे सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो चाहता है। सो ये मशवरा लें, और हेल्प ले सकते हैं, दोस्तों से पूछ सकते हैं। हेल्प लेने से कभी भी शर्माइए मत। तीसरे पॉइंट पे कहते हैं कि कन्विंस फैमिली। कोई भी चीज करेंगे तो सबसे पहले फैमिली जो क्या होता है, वो सोसाइटी में बहुत सारे को देखता है, और वो अपने आप में एक एग्जाम्पल रखता है अपने चेहरे पे, मतलब अपने दिमाग पे एक एग्जाम्पल रखता है कि किसी ने वो चीज किया और उसमें जाके फेल हो गया। ठीक है? ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसे समझाना कि पापा किसी ने ऐसा किया और वो जाके फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी करूंगा और मैं जाके फेल हो जाऊंगा, क्योंकि वो वो था और मैं हूं। ठीक है? तो ऐसे आपको फैमिली को कन्विंस करना है। ठीक है? चौथा नंबर पे जो कहते हैं कि फॉरगिव पेरेंट्स। फॉरगिव मतलब होता है कि माफ करना। फॉरगिव मतलब होता है माफ करना। तो इसमें क्या कहता है कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं लाइफ में, जैसे कि लाइफ में आप बहुत आगे जा जाते हैं, आगे चलते हैं, और देखते हैं कि आपके दोस्त के पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, और आप सोचते हैं कि आप अपने बाप को कोसते हैं कि हमारा बाप तो कुछ नहीं किया, हमारा माँ बाप तो कुछ मतलब हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का भी माँ बाप, किसी का भी पेरेंट्स जो होता है, वो सोचता है कि हमेशा ही सोचता है कि हमारे बच्चे कैसे अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें, अच्छा करियर चुने। तो वो आपके बारे में कभी बुराई नहीं सोचता है। वो आपकी गलत फहमी है। लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जो हमेशा बाप माँ को कोसेंगे कि मेरे मम्मी की वजह से ऐसा हुआ, मेरे पापा ने पैसा नहीं दिया इसलिए मैंने नहीं कर पाया। आप देखिएगा कि बहुत टाइम बाद सोचेगा कि मेरे मम्मी पापा ने ऐसे किया था, बहुत अच्छा किया था मेरे लिए। क्योंकि मम्मी पापा जो होता है ना, लाइफ में एक बार मिलता है, वो जब चले जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। सो उनके जाने के बाद एहसास होता है, और इससे आपका टाइम भी बचेगा कि आपको खुद से कुछ करना है। आपके मम्मी पापा कुछ नहीं कर पाए हैं या फिर उसके वजह से आपके पास कुछ नहीं है, तो आप ऐसा सोचिए ना कि मैं करके देता हूँ उसको, मैं करके दूंगा। तो आप वो उसे अगर कीजिए, जैसे कि सपोज दैट आपके पास एक कार नहीं है, तो आप कोसेंगे कि हमारे माँ बाप गरीब है, हमारे पास कार नहीं है। आप ऐसे तो सोच सकते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं लिया तो क्या मैं लेके दूंगा, मेरे पापा को कार, मैं कमाऊंगा।
इससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव माइंड सेट होगा, आपके अंदर विल पावर आएगा, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। पांचवा नंबर पे कहते हैं कि मेक फ्रेंड्स। देखिए, मेक फ्रेंड्स, मेक फ्रेंड्स क्या होता है, बेसिकली आपको दोस्त बनाना है, बहुत सारे नए नए दोस्त बनाने हैं। नए नए दोस्त बनाने से क्या होगा, हर किसी का लाइफ जो होता है अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो आप कुछ नया सीख पाएंगे, किसी नए इंसान से जुड़ेंगे, रोज 10 बातें करेंगे, तो कुछ नया सीख पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका ग्रो होगा माइंड से। ठीक है। तो अपने दोस्त बनाइए, उनसे अच्छी बातें कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, बहुत सारे आइडियाज लीजिए, और उनको फिर अपने आपका जो पर्सनल ग्रोथ है आपको प्राइवेट चीज नहीं बताना, आपको प्राइवेट चीज हाइड रखना है। मतलब, और उनको मोटिवेट करना हुआ, और हर किसी को ऐसे सोचना है कि मैं भी कुछ करूं, उसको भी कुछ आइडिया दूं, उसका कुछ हेल्प कर पाऊं। सब, तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि भाई तुम कार ले लो, उसको टेढ़ा होके देख रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा नहीं। सबका हेल्प करो, दोस्ती बनाओ, और अच्छे से चलो। छठी पॉइंट पे जो अंकुर वारी को कहता है कि फाइंड ए लाइफ पार्टनर। फाइंड ए लाइफ पार्टनर। फाइंड ए लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर क्या है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। लाइफ पार्टनर बेसिकली बोलते हैं वाइफ। ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। इससे क्या होता है कि अगर आपका ये चीज अच्छा है, तो आपका 50% लाइफ इजी हो जाएगा। 50% लाइफ, देखिए किसी का लाइफ तो कोई नहीं चलाता है, पर आपका 50% लाइफ इजी हो जाएगा। ये अगर आपका वाइफ सपोर्टिव है, आप कोई चीज कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहा है उस चीज में, आपको किसी बुराई से रोक रहा है, आपको किसी अच्छाई में हेल्प कर रहा है, अ, आपको मतलब हर चीज में, फाइनेंशियली हो और किसी चीज में भी हो, मतलब बहुत सारी चीजों में, आपके जो बच्चे हैं, उन बच्चे को लाइक घर में पढ़ाना हुआ, और उनको अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट हुआ देना हुआ, आप में भी जो आइडियाज है अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, और उनसे जो है ग्रो कीजिए। सातवां नंबर पॉइंट आता, बहुत ही फनी पॉइंट है, डील विद ब्रेकअप। डील विद ब्रेकअप। ब्रेकअप क्या कहता है, दिल टूटना को कहते हैं ब्रेकअप। दिल टूटना, बेसिकली आप सोसाइटी में देखे होंगे, ये बोलते हुए मुझे शर्म नहीं आती है। सोसाइटी में देखे होंगे कि एक बॉयज एंड एक गर्ल जो है रिलेशनशिप में आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद उनके फैमिली के वजह से एक दूसरे से वो नहीं मिल पाते हैं। दैट मीन्स कि वो एक दूसरे के नहीं करीब आ पाते हैं, तो उस वक्त उसका ब्रेकअप हो जाता है। तो इस टाइम आपको ये कन्विंस करना है कि दुनिया में, देखिए माइंडसेट जो है हमारा, एक इंसान से बात करता है, तो उससे रोज बात करता है, रोज बात करता है, तो वो दिल में बैठ जाता है ना, और वो जाने का मन नहीं करता है। तो लाइफ बहुत बड़ी है। हम जो बोलते हैं ना कि दो, एक गाना सुने होंगे आप, जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन। गलत बात है, जीने के 4 दिन नहीं होते, जीने के बहुत दिन होते हैं, और हम रोज जीते हैं। ठीक है। तो हमें ऐसे सोचना है ब्रेकअप को डील करने के लिए, कि अगर दुनिया में एक इंसान चले गया तो क्या हुआ, दुनिया में 5.5 बिलियन इंसान है। ठीक है। एक इंसान चले जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। दुनिया में 5.5 बिलियन लोग हैं, हजारों लोग हैं। और आप रिलेशनशिप में, ऐसा क्या होता है कि जब आप प्यार में पड़ते हैं, तो आपको उसको कुछ बोलते हैं, तो आप जैसा जैसा बोलते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है, और वो मान लेता है। तो आपको लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, ये तो मेरा हर चीज मान रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दूसरे इंसान को भी फिर पाइएगा, फिर बोलिएगा, तो वो भी मानेगा। ठीक है। तो ऐसे ब्रेकअप से डील करना है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं अंकुरवारी को कि सेट बाउंड्रीज।
आप अपना बाउंड्रीज सेट कीजिए। बाउंड्रीज मतलब कि सेट ऑफ पीपल सेट ऑफ पीपल सेट ऑफ पीपल किसे कहते हैं? दैट मीन्स कि आप 10 अच्छे लोगों से ही मिलना है। अच्छे लोगों से ही मिलना है, उसमें से मान के चलिए कि आप 20 बुरे लोग हैं, आप उसे या तो सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर वो सुधरता नहीं है तो आप ये 10 ही रखिए, आप 11 मत कीजिए, ठीक है। अब अंकुर वारी को बहुत ही अच्छी पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि खुद को कैसे मैनेज करें, मैनेजिंग योर सेल्फ। खुद को मैनेज करना पहला पॉइंट में कहता है डेवलप पेशेंस। पेशेंस एक क्या होता है? पेशेंस बेसिकली उर्दू में इसको कहते हैं सब्र। जैसे कि सब्र करने से क्या होता है कि अच्छा होता है। सब्र इसको कहते हैं जैसे कि आपका एज 25 साल है और आपका मान के चलिए एग्जांपल देता हूँ कि आप ही के आसपास में आपका चचेरा भाई हो या आपका पड़ोसी हो, उसका भी 25 साल है। दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। और क्या किया, ये हुआ पहला पर्सन, ये हुआ दूसरा पर्सन। तो आप हुए पहला पर्सन, वो हुआ दूसरा पर्सन। दोनों का साल 25 साल है। तो क्या किया, ये 25 साल की एज में इसके पास एक घर होता है, एक गाड़ी होता है और इसके पास 1 करोड़ रुपया होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, मान के चलते हैं कि आप यहाँ पे कुछ नहीं पाते हैं, कर पाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो तो मेरे एज का है, वो तो बहुत आगे जा रहा है। इससे क्या होगा, आप और भी पीछे जाते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं, आपको ऐसे सोचना है कि वो आगे जा रहा है, चलो उसका टाइम है, मेरा टाइम है। हर किसी का टाइम अलग अलग होता है, हर किसी का जन्म डेट भी अलग अलग होता है, हर किसी का सरकमटेंसेस भी अलग अलग होता है, हर किसी का हाथ का रेखा भी अलग अलग होता है, हर किसी का फिंगरप्रिंट भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पेशेंस डेवलप करना है। दूसरी चीज में क्या करना है, हैव स्टेप रूटीन। हैव ए स्टेप रूटीन मतलब आपके पास एक स्टेप रूटीन होना चाहिए कि सुबह उठ के मुझे क्या करना चाहिए और रोज करना है वही काम। सुबह उठ के मतलब जो काम करते हैं आप, कि मान के चलिए सुबह उठना है आपको, मुझे 5 लाइन किताब पढ़ना है, तो मुझे रोज सुबह 5 लाइन उठ के किताब पढ़ना है। फिर मुझे दोपहर को 12 बजे एकदम राइट नहाना है, तो 12 बजे ही नहाना है। इससे क्या होगा, स्टेप रूटीन में आप उसको कैचअप कर लीजिएगा। और अगर आप किसी भी स्टेप रूटीन को 21 दिन तक अगर उसको रिपीट करते हैं तो वो आपका हैबिट बन जाता है। फिर आप पिछली लाइफ से अगली लाइफ आपकी इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा नंबर, बिल्ड बिल्ड गुड हैबिट्स। आप अच्छे आदत डालें, अच्छी आदत इन द सेंस कि देखिए, आपके पास लाइफ में कितने भी पैसे हैं, मान के चलिए आपने एक हैबिट डाला कि मेरा जो आज कमाया मैं उसका 10% चैरिटी में डोनेट करूंगा। चैरिटी इन द सेंस किसी गरीब को, किसी गरीब के घर या किसी अंधे का घर जो डिफरेंटली डिजेबल है, यानी कि कोई नंगड़ा है खा नहीं पाता है। आपने अगर 1000 कमाया, आप अगर उसको 100 रुपया दे के आते हैं कि मैंने 1000 कमाया, ये बंदा खट नहीं पाता, ये अंधा है, इसका घर नहीं चलता है, आप अगर उसको 100 रुपया दे के आए तो आपको अंदर से खुशी होगी कि मैं उसको भी देख रहा हूँ और वो भी आपके लिए दुआ करेंगे। सो ये हुआ एक गुड हैबिट, ठीक है। और एक गुड हैबिट ये है कि लोगों को सलाम करना। आपका दुश्मन भी हो, आप उसे 4 दिन सलाम कीजिए, वो आपको भूल जाएगा कि ये मेरा दुश्मन है, फिर वो दोस्त बन जाएगा, ठीक है। और ये मेरा मानना है कि कोई दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन कोई नहीं होता है, सिर्फ ईगो होता है, इंसान का गुस्सा होता है। और सलाम एक ऐसा चीज है, या फिर आप अगर नमस्कार करते हैं तो नमस्कार कीजिए। आप या फिर पंजाबी है तो
सत बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप अगर दुश्मन को भी बोलते हैं तो वो कन्विंस हो जाता है। और ये मतलब ये जो वर्ड्स है ये रिलीजियस वर्ड्स है। रिलीजियस मतलब धर्म का वर्ड है। तो इसमें जो है वो अपने अल्लाह को याद करते हैं कि इसने सलाम किया, मुझे जवाब देना चाहिए, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो। पहला हाथ आप बढ़ाइए, तब वो हाथ बढ़ाएंगे, तो आपको पहले हाथ बढ़ाना है। दुश्मनी रखने से क्या होगा कि आपके मेंटल हेल्थ पे इश्यूज पड़ेंगे। मेंटल हेल्थ जैसे कि आपका कोई 5 दुश्मन है, ठीक है? आप अगर कुछ कर रहे हैं, तो आपको डर लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, कहीं मेरे दुश्मन हँसेंगे तो नहीं? अगर आप सबसे दोस्ती बना के रखते हैं, सबको सलाम करते हैं, सबसे ये करते हैं, तो आपको नहीं लगेगा कि सब मेरे दोस्त हैं, कुछ भी होगा तो सब मेरे हेल्प करेंगे। मतलब आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा। तो ऐसे आप गुड हैबिट्स जनरेट कर सकते हैं। शाम को कहीं पे टूर पे निकल जाना, जैसे कि कहीं खुली हवा में निकल जाना, दोस्तों से बात करना, ये सारी गुड हैबिट्स डाल सकते हैं। चौथा नंबर पे बोलते हैं बी मोर सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि खुद से बातें करना। आप हम जो होते हैं, हमारी आजकल की लाइफ में इतनी लाइफ बिजी हो जाते हैं कि हम दूसरों से बात करते हैं हमेशा। दूसरे के पास चले जाते हैं, बीच में बैठ गए 20 आदमी के बीच में, सुन रहे हैं ये वो। घर आए तो फोन चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। लेकिन हम खुद से कभी बात करते ही नहीं है कि मैंने क्या किया, मुझे करना है क्या, कुछ भी नहीं। घर पे टीवी चला लिए हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस उसको कहता है खुद को, मतलब खुद से बात करना कि मुझे करना क्या है। खुद से बात करने के लिए 15 मिनट या फिर 10 मिनट आप ऐसे शांत जगह पे जाइए जहाँ पे कोई ना हो। और आपके अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं तो मुझे करना क्या है, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो उसको आप लिखिए कॉपी कलम पे कि मुझे ये करना। लिखने से क्या होता है, चीजें विजुलाइज होता है। विजुलाइज इन द सेंस कि आप उसको देख पाते हैं और लिखते हैं, और आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है कि ये करना है, और उसको मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में देख पाते हैं। और ऐसे हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़, हमारा दिमाग जो है बौद्ध धर्म में दिमाग को जो बोला गया है मंकी माइंड। मंकी जो होता है, मंकी मतलब बंदर होता है। बंदर का काम होता है यहाँ से वहां जाना, यहाँ से वहां जाना, यहाँ मतलब भागते रहता है। 5 मिनट में आप मुंबई के बारे में सोचेंगे, फिर 1 मिनट में आपका दिमाग दिल्ली के बारे में सोचेगा। तो ऐसे भागते रहता है। तो आप 15 मिनट का मतलब सेल्फ अवेयरनेस, इसको आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। आप 15 मिनट टाइम लीजिए लाइफ में, दिन में एक समय, और खुद को अकेला रखिए, और अकेला रख के खुद से सवाल कीजिए, और खुद को जो करना है इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। 5वीं पॉइंट पे कहता है लाइफ बाय माई सेल्फ। लाइफ बाय माई सेल्फ में यह कहता है कि लाइफ बाय माई सेल्फ वो है कि एक लाइफ जो है, आपका सोसाइटी देखना चाहता है, आपका बाहर वाला देखना चाहता है, आपका घर वाला देखना चाहता है। आपको वो लाइफ नहीं जीना है। आपको लाइफ वो वाला जीना है जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। सोसाइटी प्रेशर से नहीं। सोसाइटी प्रेशर ये है, आपको ये देगा कि अरे दूसरा तो ये किया, तुम ये नहीं कर पाए, तुम ये नहीं करते हो। दूसरा तुम्हारे कंपैरिजन में अच्छा है, दूसरा वो है। तो तुम क्या करते हो, दूसरे तो इसमें इतना इतना पैसा कमा रहे हैं, दूसरे ये कर रहे हैं, तो मैं भी करूँ, ये नहीं। आपको जो अच्छा लगता है खुद पे भरोसा लेके, खुद पे रिस्क लेके करना है। जरूरी नहीं है कि किसी ने कुछ किया, मान के चलो किसी ने एलएलबी किया तो उसको लॉ में मतलब वकील बन गया, तो जरूरी नहीं है कि तुम भी लॉ करोगे तो तुम भी वकील ही बन जाओगे। वो वकील बन के तो बहुत पैसा कमा रहा है, मैं भी वकील ही बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना पैशन चुनो, आप अपने तरफ देखो, आपको जो काम अच्छा लगता है आप वो करो। चाहे वो आर्ट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस ही क्यों ना हो। देखो मेरे भाई, जो घर जो होता है ना, घर इसको कोई नहीं चला सकता। लोग हमेशा बोलेंगे, आपका निंदा करेंगे ही। तो लोगों का सुन के तुम्हारा घर नहीं चलेगा, घर तुम्हारा सुनने से चलेगा। तो ये तो पॉइंट जो है लाइफ बाय माई सेल्फ मतलब खुद की सुनो और खुद की स्पेस जियो, किसी का नहीं। छठी नंबर पे कहता है कि मैनेज एंगर।
मैनेज एंगर, एंगर मतलब क्या होता है कि एंगर मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसा चीज है जो आपको बर्बाद कर सकता है। गुस्से को कैसे रोकें? तो सबसे पहले मैं एक टिप्स देना चाहूंगा। अगर आपका सोसाइटी से कोई गुस्सा हो गया, फिर लड़ाई हो गया या झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया, तो गुस्से में क्या करते हैं अपन, आपा खो बैठते हैं और लाठी उठी उठा लेते हैं, सर तोड़ देते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब जाहिर है कि गुस्सा आ रहा है तो आपको किसी का हानि पहुंचाइएगा, किसी का क्षति पहुंचाइएगा, या तो फिर खुद का क्षति होगा। अगर आप उसको मार देते हैं तो आपके ऊपर इंसाफ होगा, आपको जेल होगा और उसको लॉस होगा। ठीक है, तो इसमें किसी का मतलब दोनों का ही घाटा है। तो अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा को कंट्रोल करने का साइंस टेक्निक एक ये है कि आप जाइए, रूम जाइए और लेट जाइए। लेट जाइए, लेट जाने से मतलब गुस्सा थोड़ा कम होता है। ये साइंस टेक्निक है। और गुस्सा जायज है किसी चीज पे, पर हाथ उठाना जायज नहीं है। 7वां नंबर पे कहता है पिक माई सेल्फ अप। इसको हम प्रायोरिटी से नापेंगे। प्रायोरिटी किसको कहेंगे कि बारी बारी। आप किसी भी चीज में अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे मापिए, तभी आप अपने आप को अच्छा इंसान महसूस कर पाइएगा। किसी भी चीज में आपको बोलना नहीं है कि मैं तो तुमसे अच्छा हूँ, तुमसे अच्छा हूँ, ऐसा नहीं। आप शांत रहिए और आप सोचिए अपने ही मन में कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने काम पे माहिर हूँ, अपने काम पे फर्स्ट पोजीशन पे हूँ। जैसे कि 50 स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि आपका, मान के चलिए एग्जाम हुआ आप और आपका रोल नंबर आया, मतलब कि जैसे कि आपका नंबर आया 3, तो मान के चलिए कि 3 आया, तो आप 2 नंबर वाले के और 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले के बारे में सोच रहे हैं कि हमको ये दोनों को हराना है। ऐसा नहीं, आपको किसी को हराना नहीं है। आपको सोचना है 100 में से 100 में से मुझे 100 लाना है। वो लोग कितना लाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे इतना लाना है। इससे क्या होगा, आप किसी से नहीं मापेंगे, आप अपनी तरफ देखेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। आपके आगे कितना, जैसे कि एक कंपटीशन हुआ, मान के चलिए कि अभी बीपीएससी चल रहा था, तो लोग उसमें एग्जाम देने से डर रहे थे। मान के चलिए कि 2 लाख एग्जाम में बैठा, तो डर रहे हैं कि भाई 2 लाख एग्जाम बैठेगा, 50 सीट है, हमें कितना सीट मिलेगा कि नहीं। हाँ, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तुम कैसे माप लिए भाई, तुमको 50 में से एक ही सीट चाहिए ना, तो तुम अपने एक सीट के बारे में सोचो ना, कि मुझे एक ही सीट चाहिए, मैं अपने सीट के लिए तैयारी करूंगा। लोग करे, तुम अपने सीट के लिए तैयारी करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं पिक माई सेल्फ अप। और 8वां जो पॉइंट है बहुत ही मस्ट पॉइंट है, बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। देखिए, आपका अच्छा दोस्त बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं हो सकता, वो आपके सिवा आपका बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ही आपका बहुत बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। सबसे लास्ट वर्ड यही है, ठीक है, कि आप ही आपका बहुत बड़ा दोस्त है। ठीक है, सो यही था आज का बुक जो मैंने पढ़ा, अंकुर वारिकर का बुक। किताब आप ले सकते हैं अमेजोन पे, किताब अवेलेबल है। बुक का नाम है गेट इपिक सिट डन। इसने इसको अंकुर वारिकों ने लिखा है। इसको मैंने पूरा पढ़ा, इसमें तो मैंने चेंजेस देखा अपने लाइफ में। आप भी पढ़ें और चेंजेस दें और किताब पढ़ने का हैबिट डालिए। सो आज का वीडियो में इतना ही, और आगे भी वीडियो आएगा लाइफ से रिलेटेड वीडियो। और मैं जितने सारी भी किताब पढ़ूंगा, आई होप मैं, अगर मेरे थ्रू से किसी को भी 5% या 1% भी हेल्प मिलता है तो मुझे खुशी होगी। मैं भी सीख रहा हूँ और लोगों की सिखाने की कोशिश भी करूंगा। थैंक यू।